से आना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी हिंदी की टीचर मिस सकीना, जो आपको पढ़ाती है सिंधी। अस्सलाम वालेकुम प्यारा बारो की आयो तां मां या तानी हिंदी की टीचर मिस सकीना, जेका तव्हांखे पढ़ाईंदी आहे सिंधी। उम्मीद थी कि आप तव्हां सब खैरियत से होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और बेटा आपको स्क्रीन शो हो रही है? ओके, स्क्रीन शो हो रही है सबके पास? ओके, अब आपके पास बुक होगी। आपके पास बुक होगी क्लास 4 की, ठीक है? क्लास 4 की बुक का चैप्टर आप ओपन करेंगे मोर, पेज नंबर 38, ठीक है? आप पेज नंबर 38 ओपन करेंगे। जल्दी से ओपन कर लीजिए, शाबाश। जी, ये क्या आपको नजर आ? यस यस मलिहान, वेरी गुड। जी बेटा, आप अपनी अपनी कैमरास ओपन कर लीजिए। यस मेहदी बेटा, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ओके बेटा, ओके बेटा, टेल मी। नो बेटा, अभी जो मैं चैप्टर जो है आप सबको पहले मैं एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है? उसके बाद फिर मैं आपसे कुछ सवाल करूंगी। अच्छा, एक्सप्लेनेशन में क्यों देती हूँ? हो सकता है बेटा कुछ बच्चे एब्सेंट हो, जिन्होंने ये लेक्चर अटेंड ना किया हो, जिनका काम इनकम्प्लीट हो। अगर वो दोबारा से इस लेक्चर को सुनेंगे, जिन बच्चों ने सुना हुआ है, दोबारा सुनेंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं सुना है वो ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है बेटा? ओके, तो सबने अपनी बुक ओपन कर ली है, पेज नंबर 38। पेज नंबर 38, ठीक है? शो मी पेज नंबर 38। शो मी योर बुक बेटा। शो मी पेज नंबर 38। वेरी गुड। ओके, वेरी गुड, जबरदस्त जबरदस्त। ओके, अब जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, फिंगर ऑन योर बुक, ठीक है? डोंट डोंट लुक देयर एंड हियर, ठीक है? कोई इधर उधर नहीं देखेगा, बुक पे फोकस करेंगे आप सब, ठीक है बेटा? जो समझ में ना आए उसको अंडरलाइन कर लीजिए अपनी बुक में, और उसके बाद फिर मीनिंग मुझसे पूछेंगे, ठीक है? मोर हिकु तमाम सुहिणो पखी आहे। मोर एक, मोर एक, हिकु एक, तमाम सुहिणो, तमाम, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ तमाम? बहुत, तमाम सुहिणो, खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, पखी आहे, परिंदा है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पखी? परिंदा, सुहिणो, खूबसूरत, हसीन, ठीक है? समझ में आ रहे हैं ना? Yes. संदस गिच्ची, संदस गिच्ची, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ संदस? उनकी, संदस गिच्ची, उनकी गर्दन, मोर की जो गर्दन होती है वो लंबी होती है, ठीक है? बहुत ज्यादा ऊंची होती है। संदस गिच्ची, उनकी गर्दन, संदस, उनकी, गिच्ची, गर्दन। जैसे हमारा ये गला है, उसको कहते हैं गिच्ची, सिंधी में कहते हैं गिच्ची, उर्दू में कहते हैं गर्दन। ट्रिघी, संदस गिच्ची ट्रिघी, उनकी गर्दन लंबी, संदस गिच्ची ट्रिघी ऐं नीले रंग जी थींदी आहे, और नीले रंग की होती है। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जी? की। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ जी? की। उर्दू में
जी कहते हैं और सिंधी में जी कहते हैं। ठीक है, अगर आपको इसको अंडरलाइन करना है आप कर लीजिए। संदसि ॻिची ड्रिघी ऐं नीरे रंग जी थींदी आहे और उनकी गर्दन लंबी और नीले रंग की होती है। ठीक है, हुन जे मथे ते हुन उनके, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ हुन? उन, हुन जे मथे ते उनके सर पर, हुन जे मथे ते उनके सर पर हिक चोटी थींदी आहे, एक ताज होता है। एक चोटी थींदी है, मोर के सर पर, ये देखिए ये ताज नजर आ रहा है। ठीक है, मोर के आपके बुक में है, ये मोर के सर पर एक चुटिया होती है, रेड कलर की होती है और उसे कहते हैं ताज, सिंधी में कहते हैं चोटी। इन जे मथे ते हिक चोटी थींदी आहे, इनके सर पर एक ताज होता है, जंहिंखे जिसको कलंगी चइबो आहे, जिसको ताज कहते हैं। सिंधी में कलंगी चइबो आहे, उर्दू में ताज कहते हैं। यहाँ पर चोटी है यानी कि ताज है, ये उनके सर पर होती है। चोटी को भी ताज कहते हैं और कलंगी को भी ताज ही कहते हैं। दोनों की मीनिंग सेम है लेकिन लफ्ज अलग अलग है। समझ में आ रहा है? कलंगी चेबो आहे, इन्हैय करे इसलिए, इन्हैय करे इसलिए, हिन जो मथो, इनका सर, ॾाढो बहुत, यहाँ पर है तमाम, बहुत, ॾाढो बहुत। ठीक है, मीनिंग दोनों की सेम है, तमाम की भी है बहुत और ॾाढो की भी है बहुत। समझ में आ रहा है? ओके, हिन जो मथो ॾाढो, इनका सर बहुत सुहिणो ॾिसण में ईंदो आहे, खूबसूरत नजर आता है, दिखने में आता है, नजर आता है, ॾिसण में ईंदो आहे, नजर आता है। मोर जो पुछ, मोर मोर की दुम, मोर जो पुछ, मोर की दुम ड्रिघो थींदो आहे, लंबा होता है, मोर की पूंछ लंबी होती है। पुछ दुम ड्रिघो, वैसे तो लंबा होता है, वाव है, लेकिन थींदो आहे, आखिर में छोटी ये आ रही है, आहे आ रही है, तो हम पढ़ेंगे थींदो आहे, लंबा होता है, और सिंधी में करेंगे मोर, उर्दू में करेंगे मोर की दुम लंबी होती है। दुम तो आप किस में कहेंगे, मैस्कुलाइन फेमिलाइन, फेमिलाइन है ना, तो इसको कहेंगे ड्रिघी, मोर का दुम, मोर की दुम जो है लंबी होती है। जह में, जिसमें, जह में जिसमें तमाम सुहिणा खंभ हूंदा आहिनि, जिसमें बहुत खूबसूरत पंख होते हैं। जह में तमाम सुहिणा खंभ हूंदा आहिनि, जिसमें बहुत खूबसूरत पंख होते हैं। हर हिक, हर एक, खंभ ते, पंख पर, खंभ पंख पर, खंभ ते गोल टिक्की अथस, गोल टिक्किया होती है, मैंने आपको बोर्ड पे करके दिखाई थी। हर एक पंख पर उनकी गोल टिक्किया होती है, जैसे एक कॉइन होता है ना, वैसे ही उनके हर पंख पर एक गोल सी टिक्किया होती है। हर एक खंभ ते गोल टिक्की अथस, हर एक पंख पर गोल टिक्किया होती है। जह में, जिसमें पीलो, साओ ऐं नीरो रंग हूंदो आहे, जिसमें, जंहिंमें, जिसमें पीला, हरा,
और नीला रंग होता है। इन्हन टिकिन जे करें, इन्हीं टिकियों की वजह से मोर जे खंभन में, मोर के पंख में दाढ़ी सूंह किए थी, बहुत खूबसूरती होती है। किसकी वजह से? इन टिकियों की वजह से, मोर की कलर की वजह से, मोर के पंख की वजह से मोर में बहुत खूबसूरती नजर आती है। जैसे हम लोग भी अपने आप को जिस तरीके से तैयार करते हैं और कहीं पे हम जाते हैं आते हैं तो हम भी डिफरेंट नजर आते हैं ना। तो अल्लाह ताला ने मोर को हमेशा के लिए इतना खूबसूरत बनाया है। मोर जी मादिए खे डेल चेबो आहे। मोर की मादा को मोरनी कहते हैं। मोर जी मादिए खे, मोर की मादा को, मुअन्निस को, अम्मी को, मादी, ठीक है, मुअन्निस। मादी चेबो आहे, डेल चेबो आहे। मोर की मादा के डेल चेबो आहे। मोर की मादा को मोरनी कहते हैं। जडे मोर खुशिये में ईंदो आए, जब मोर बहुत खुश होता है, जब खुशी में नजर आता है। तडह नचण लगंदो आहे, मैम तब झूमने लगता है। आई मैम पंजा और अपने, आई पंजा और अपने, पंजा अपने। अगर आपने अंडरलाइन नहीं किया है क्लास में तो आप इसको कर लीजिए। आई पंजा, मुझे डाउट हो रहा है कि मैंने आपको ये लफ्ज अंडरलाइन नहीं करवाया था। अंडरलाइन हो गया था ये लफ्ज? आई पंजा उच्च वारा खंभ और अपने दुम वाले पंख, ये है पंख, ठीक है। आई पंजा उच्च वारा खंभ और अपने दुम वाले पंख उभा करे, उभा करे, उठाकर, उभा करे, उठाकर। टेढ़ींदो आहे, फैलाता है। टेढ़ियल खंभ, फैले हुए पंख, विंजणे वांगुर ही बीहंदा आहिन, पंखे की तरह खड़े होते हैं। बीहंदा आहिन, खड़े होते हैं। आई मोर खे और मोर को, आई मोर खे और मोर को बहुत खूबसूरत बनाते हैं। आई मोर खे वधीक और मोर को बहुत ज्यादा, वधीक ज्यादा सुहिणो बणाईंदा आहिनि, खूबसूरत बनाते हैं। जी बेटा, समझ में आ गया सबको? चैप्टर सबको समझ में आ गया? आपके इससे रिलेटेड मैथ जी बेटा, आप कुछ कह रहे थे, मुझे चैट बॉक्स में लिख लीजिए, चैट बॉक्स में लिख के बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं। जी बेटा कर लिए, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं समिया। जी बेटा, बच्चों मैं आपसे रीडिंग करवाऊंगी, लेकिन रीडिंग करने से पहले मैं आपसे, मैंने आपको जो एक्सप्लेनेशन दी है आप अपनी कॉपीज ओपन कर लीजिए, रफ कॉपीज, ठीक है, रफ कॉपीज ओपन कर लीजिए। जैसे हम लोग बोर्ड पे सेंटेंस करते हैं, जो मैं आपसे सवाल करती हूँ आप मुझे जवाब देते हैं, इसी तरीके से आप अपने पास रफ कॉपी ओपन कर लीजिए और जो मैं आपसे सवाल करूंगी वो आप मुझे लिख के दिखाइए,
ठीक है। जब आप मुझे लिख के दिखाएंगे तो मैं आपकी राइटिंग भी चेक करूंगी और आपके आंसर्स भी चेक करूंगी। ठीक है। इस रफ कॉपी में ना? रफ कॉपी में बेटा, रफ कॉपी में। रफ कॉपी ओपन कर लीजिए और मिस वीडियोस ओपन कर लीजिए। मिस जी बेटा। मिस मैं अभी अभी आई हूँ, तो आप मुझे बता दें कि क्या हुआ था। हु नेम प्लीज? मिस जैनब सिद्दीकी। बेटा जैनब, आपने क्लास अटेंड की है ना? जी मिस, मैंने अभी तो, अभी अटेंड तो की है, ये तो मुझे पता चैप्टर नहीं है मैंने क्या हुआ आपको था। जिस तरीके से क्लास में एक्सप्लेन किया था, इसी तरीके से मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। ठीक है। और अभी इससे ठीक रिलेटेड है। मैं कुछ सवाल करूंगी, तो काइंडली आप अपने कैमराज ओपन कर लीजिए और अपनी कैमरा को जो है कॉपी की तरफ रखिए, ताकि मैं आपकी राइटिंग वगैरह चेक कर सकूं और जो मैं सवाल कर रही हूँ उसके मैं आंसर आपके चेक कर सकूं। ठीक है, समझे? आप क्लास में ओके मिस। ठीक है, समझे? आप ओके मिस। क्लास में मौजूद हैं। ओके मिस। थैंक यू मिस। ये अपनी कैमराज ओपन कर लीजिए और कॉपी की तरफ अपने कैमरा को रखिए, ताकि मैं आपकी राइटिंग भी चेक कर सकूं। जी। ओके, रेडी स्टूडेंट? ओके बेटा। अच्छा, सबसे पहला सवाल आपके पास नजर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, फिर भी मैं आपको रिपीट कर रही हूँ। मोर जी मादिए खे छा चेबो आहे। अब मुझे सिंधी में इसका आंसर दीजिए और लिख के बताइए। कॉपी की तरफ आपका, आपकी जो स्क्रीन है, वो कैमरा जो है वो कॉपी की तरफ होना चाहिए। ठीक है? मिस मैं बताऊं? बताना नहीं, लिख के दिखाना है। लिख के दिखाना है। मेहदी, लिख के दिखाइए। मिस ये क्लास वर्क तो नहीं है ना? नहीं नहीं, क्लास वर्क नहीं है बेटा। नो बेटा, इज इट नॉट योर क्लास वर्क? यस मेहदी बेटा, आप मुझे, अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के आंसर दिखाइए। मोर जी मादी छा चेबो आहे। मिस ये क्लास वर्क है? नहीं बेटा, ये क्लास वर्क नहीं है। ये आपका ये जिस तरीके से मैं आपको करवा रही हूँ ना, ये रिवीजन वर्क है आपका। मैं देखना चाहती हूँ कि आपको सिंधी जो है कितनी लिखनी आती है, और मेरी मेहनत आपने कहाँ तक पहुंचाई है। मैंने आपको को इतना मेहनत से पढ़ाया है, तो मैं देखना चाहती हूँ कि आपने सिंधी कितनी पिक की है। ठीक है। मोर ओके जी मादी खे छा चेबो आहे। आंसर दीजिए, मुझे सिंधी टीचर, दिखाइए। मेरा आंसर देखें। आ, मेहदी। मिस मेरा आंसर देखें। नेम प्लीज बेटा। मेहदी। मेहदी। आपने दोबारा से, आप दोबारा से लिखिए। टीचर, जी बेटा। मेरा मोर जी मेरा मादी खे, आंसर मैंने लिख दिया, मैं आंसर बताऊं? नहीं बताना नहीं है, लिख के दिखाना है बेटा। मिस लिख लिया।
जी, शो मी राइटिंग। मोर जी मादी के टेल चेप हुआ है। नबीहा वेरी गुड बेटा, जबरदस्त, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। आंसर भी बहुत अच्छा दिया है और राइटिंग भी बहुत अच्छी की है। जी, क्लास हो रही है। ये नीचे मिस दे दूंगी, मैं बाद में दे दूंगी। बोले क्लास हो रही है। टीचर मेरा देखें। जी बेटा, आपका देख लिया। मोर जी मादी के टेल चेप हुआ है। वेरी गुड। अच्छा, मोर जे खंभनि में केतिरा रंग हूंदा आहिनि? मोर जे खंभनि में केतिरा रंग हूंदा आहिनि? अल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इसका जो है, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इसको सिंधी में तो मैंने आपको बता दिया। मोर जे खंभनि में केतिरा रंग हूंदा आहिनि, इसको सिंधी उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करेंगे? मोर मोर की के पूंछ की पंख में कितने रंग होते हैं? मोर के खंभनि में, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मोर के मोर के पंख में कितने रंग मोर होते के हैं? पंख में कितने रंग होते हैं? वेरी गुड, वेरी गुड। मोर के खंभन में कितना रंग होता है? मोर के पंख में कितने रंग होते हैं? जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से आंसर दिया है उर्दू में आपने। जी बेटा। मिस, ये कॉपी में लिखना है। नहीं बेटा, कॉपी में कोई काम नहीं था, सारा काम आपने कर लिया है। ये जिन बच्चों के ने क्लासेस अटेंड नहीं की थी ना, तो उनको मैं दोबारा से समझा रही हूँ ये, और जिन्होंने क्लास अटेंड की है वो दोबारा से इनको और अच्छे तरीके से उनको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्लास वर्क नहीं है आपका। ठीक है, ये टीचर इसका आंसर तो ये होगा ना कि मोर जी कंप में तई रंग हुआ हंद आहे। बूंदा आहिन। वेरी गुड मैन, वेरी गुड। जी उम्मे अबीहा, आपने मुझे मिस आंसर लिखूं क्या? नहीं बेटा, नहीं नहीं लिखे नहीं। अगर आपका कैमरा सही है मेहदी, जी टीचर। तो आपका शो नहीं हो रहा है मेहदी बेटा। जी, मोर जे खंभन में केतिरा रंग हूंदा आहिनि? मोर जे खंभन में टे रंग हूंदा आहिनि। जी बेटा। उम्मे अबीहा और नबीहा, मलिहान, आप लोगों ने मुझे लिख के दिखाया। आपकी जो कैमरा हो वो आपकी कॉपी के से अटैच हो, जिस तरीके से आपकी सिर्फ कॉपी नजर आनी चाहिए मुझे बेटा। ठीक है। जी, अब मैं तीसरा क्वेश्चन कर रही हूँ। मोर जे खंभन में केड़ा रंग हुंदा आहिनि? पहले मुझे आंसर बताइए। मोर जे खंभन में केड़ा रंग हुंदा आहिनि? केड़ा, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ केड़ा? कौन से? वेरी गुड, कौन से? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ केड़ा? कौन से? कौन से? वेरी टीचर इसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे तो ये होगा ना कि मोर के पंख में कितने कौन से रंग होते हैं? वेरी गुड। मोर के पंख में कौन कौन से रंग होते हैं? और टीचर्स का आंसर ये होगा ना, मोर जी कंप में नीरा पीला सायो नीलो पियो नीरो साओ साव रंग होंदा आहन। अच्छा, यहाँ पर मैं आपकी करेक्शन कर होंदा रही हूँ बेटा आहन। मेरी। मैं आपकी इसकी करेक्शन कर रही हूँ। मोर के खंभन में नीलो, पीलो, सायो साओ साओ बूंदो आहे, बूंदा आहे नहीं, मुंदो बूंदो आहे। आहे। वैसे काम कॉपी पे करना है। ठीक है बेटा। ओके। ये काम कॉपी पे करना है। नहीं बेटा, कॉपी में नहीं करना है, कॉपी में नहीं करना है। जिसने नहीं किया, नहीं समझा मेरे इस साइन को चैप्टर को, वो दोबारा से इसको समझा रही हूँ मैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको दोबारा से एक और सवाल कर रही हूँ, आप उसका आंसर दीजिए। मोर जो कुछ नंढो हूंदो आहे,
आंसर दीजिए। मोर जो कुछ नंढो हूंदो आहे। नंदू लंबी होती है। मोर जो कुछ नंढो हूंदो आहे। ये नंदू आहे का मतलब क्या होता है? सॉरी, नंदू डिग्री होती है। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अच्छा मेरे टीचर मोर जी पुछ ड्रिगो हुंदो आहन आहे। आपकी वेरी गुड। मोर जी अच्छा मोर जी पुछ ड्रिगो डिग्री होती निंदो है। हुंदो आहन आहे। मिस आपकी आवाज जी, मोर जो पुछ ड्रिघो हूंदो आहे। मैंने आपसे पूछा था मोर जो पुछ नंढो हूंदो आहे। मैंने आपसे पूछा था मोर की दुम छोटी होती है। आपने आंसर क्या देना था? आपने देना था नहीं, न। मोर जो पुछ ड्रिघो थींदो आहे। पहले आपने आंसर में लिखना है न, ठीक है, नहीं। टीचर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी, अब सही है बेटा। मिस अब थोड़ी सही आ रही, बेहतर आ रही है। मैं अभी आप कुछ पूछना चाह रही हूँ। क्वेश्चन मोर जो क्वेश्चन नंबर ओ मोर जो कुछ नंढो हूंदो आहे। मोर की दुम छोटी होती है। क्या मोर की दुम छोटी होती है? नहीं, मोर की दुम लंबी होती है ना, ठीक है। तो आपने आंसर देना है न। मोर जो कुछ ड्रिघो थींदो आहे। ठीक है, समझ में आ गया बेटा? ओके। मोर जी गिच्ची कीअं हूंदी आहे। मोर की गर्दन कैसी होती है? मोर जी गिची होंदी आहे। मोर जी गिच्ची ड्रिघी हूंदी आहे। वेरी गुड। मोर जी गिच्ची ड्रिघी हूंदी आहे। आपने ये मैंने सही आंसर दिए। जी बेटा बिल्कुल सही आंसर दिए, लेकिन मेरी आप लोगों से थोड़ी शिकायत है। आप लोग मुझे लिख के नहीं दिखा रहे हो। आप मुझे लिख के दिखाओ। अपनी कैमरास जो है ओपन कर लो और कॉपी की तरफ अपनी कैमरा रखें, ताकि मैं आपकी राइटिंग भी चेक कर सकूं, आपकी करेक्शन भी कर सकूं, आपको चेक भी कर सकूं। समझिए, आप लोग क्लास में मौजूद हैं बेटा। मिस जी, मुझे लिख के दिखाइए। मिस इसे लिखना है। जी, रफ कॉपी में लिखना है बेटा। सवाल नंबर 5 कर ले। मोर जी गिच्ची कीअं हूंदी आहे। मोर की गर्दन कैसी होती है। वेरी गुड नबीहा। बेटा राइटिंग थोड़ा सा फोकस कीजिए, मैं आपकी राइटिंग देख सकूं। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रुमेशा अपनी राइटिंग चेक करवाइए बेटा। मिस ये जो क्वेश्चन है, इनको जो है आंसर को सिंधी में लिखना है। जी बेटा, सिंधी में लिखना है। मिस जी बेटा। ये ड्रिगी का मतलब क्या है? लंबी। आपकी कॉपी में मीनिंग करवाइए मैं ना। जी ओके, डजंट मैटर बेटा। समीहा अहमद, डजंट मैटर, कोई मसला नहीं है। ओके, अच्छा। अब मैं सवाल करूं दूसरा। मोर जे मथे ते छा हूंदो आहे। मोर जे मथे ते छा हूंदो आहे। मोर के सर पर क्या होता है? वेरी गुड। मोर के सर पर क्या होता है? अब आंसर दीजिए। मोर के सर पे चोटी मोर मोर के सर पर चोटी होती है। मथे ते
मोर जे मथे ते छोटी होती आहे। वेरी गुड। मोर जे मथे ते हिक चोटी हूंदी आहे। अच्छा मिस मैंने सही बताया ना? मिस मैंने सही बताया ना? चेबो आहे। उस चोटी को क्या कहते हैं सिंधी में? क्या कहते हैं चोटी को? मिस छोटी को मिस क्या कहते हैं? मिस ताज ताज। हाँ, लेकिन दूसरी में ताज उर्दू में कहते हैं मिस कलंगी। मिस कलंगी। मिस कलंगी। कलंगी। वेरी गुड। कलंगी चेबो। मोर जे मथे ते हिक चोटी हूंदी आहे, उनखे सिंधी में चेबो आहे कलंगी। उर्दू में कहते हैं ताज। ठीक है, चोटी भी कहते हैं, कलंगी भी कहते हैं। ठीक है, मिस कलंगी भी होती है। ओके। हम सिंधी है ना, मुझे पता है। मोर कॾहिं नचंदो आहे? मोर कॾहिं नचंदो आहे? मिस जब वो खुश होता है। सिंधी में आंसर दीजिए बेटा मेहदी। किसका टीचर? ओ खुश थींदो आहे। मोर कॾहिं नचंदो आहे? मोर खुशी है। मोर मोर जॾहिं ख़ुशि हूंदो आहे तॾहिं नचंदो आहे। वेरी गुड, जबरदस्त। क्लैपिंग क्लैपिंग। मैं तो क्लैपिंग कर रही हूँ भाई आप सबके लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छे तरीके से आपने आंसर भी दिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने मुझे सेटिस्फाई भी किया। ठीक है, ओके। अब मैं कुछ सवाल कर रही हूँ, उसके मुझे मीनिंग बताइए। मीनिंग आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ सूहं? सूरज में खूबसूरत। बताना नहीं है, लिख के दिखाइए ताकि मुझे पता चले कि आपको लिखना भी आता है। खूबसूरत। वेरी गुड। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ खूबसूरत? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ खम्भ? भारत का चांद देखने के लिए रोहित खिलाफ तकनीकी का इजलास आज पेशावर में होगा। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं रमजान और ईद के चांद देखने में रोहित खिलाफ की मदद करेंगे। पंख। वेरी गुड, पंख। What is the meaning of tamam? Pakistan People's Party Central Executive Committee has directed submit their resignations from these offices with immediate effect in protest to the attitude, conduct, and बहुत Very good. बहुत मिस कहीं से बहुत आवाज आ रही है। तमाम बहुत। वेरी गुड बेटा जी। और डाढ़ो, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डाढ़ो? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ डाढ़ो? ज्यादा मिस। डाढ़ो डाढ़ो। मिस बहुत ज्यादा या तो फिर बहुत ज्यादा। वेरी गुड। मिस बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ओके, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मथे ते? सर पर। सर पर जी। आप मुझे जुमले बना के दिखाइए। पक्षी, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पक्षी? परिंदा। मोर। मोर परिंदा। छोड़ो पतिया है। मोर एक खूबसूरत अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। मोर एक पक्षी आहे। अपने माइक म्यूट कर लीजिए, माइक को म्यूट कर लीजिए और परिंदा। पक्षी का जुमला बना के दिखाइए। पक्षी का जुमला बना के दिखाइए। मिस सिंधी में
जी माइंड में कर लीजिए आप बना क्या रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप सिंधी में जुमला बनाइए। जिनके पास कैमरा का मसला है वो आप चैट बॉक्स में मुझे बना के दिखाइए, कोई मसला नहीं है। पक्षी, गुड। पक्षी मीन्स परिंदा। पहले आप इसका अपने माइंड में उर्दू में जुमला बनाइए, फिर उसको सिंधी में जुमला बनाइए। अच्छा, बुक से कोई भी नहीं देखेगा, बुक का जुमला एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। समिया, ये बुक का है। पक्षी, सिर्फ मोर ही तो खूबसूरत नहीं होता है ना, दूसरे परिंदे भी खूबसूरत होते हैं। देखा नहीं, निठो। माँ कल पक्षी निठो। परिंदा उर्दू का लफ्ज है, लेकिन आपने जुमला इस्तेमाल करना है पक्षी का। मोर एक पक्षी। आपने कॉपी डाउन किया है, बुक का नहीं बेटा। अपने ऑन सीन लिखने जहन में बनाइए कोई भी और खूबसूरत जुमला। मैं बुक से नहीं मेरा को क्या कहते हैं सिंधी में? हाँ, लेकिन आपने कोई और जुमला बनाइए। मैं बुक का जुमला है बेटा। मेरा को क्या कहते हैं? हाँ, मेरा को सिंधी में क्या कहते हैं? मेरा को मुंजो, मुंजा। मिस ये हो सकता है कि घेरो हक पकिया है। हाँ, मिस ये जुमला हो सकता है कि घेरो हक पकिया है। गेरो हिक सुठो पकिया आहे। गेरो हिक सुठो पक्षी आहे। कुछ लफ्ज अपने ऐड कर लीजिए, ठीक है। कुछ लफ्ज अपने सिंधी के कुछ और लफ्ज ऐड कर लीजिए ताकि आपकी बुक से कॉपी डाउन ना हो। मिस आपने सट्ठों का जुमला पूछा है? पक्षी, पक्षी का जुमला पूछा है मैंने। अच्छा, जी बेटा, जुमले भी बहुत अच्छे तरीके से आप बना रहे हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से आपने आंसर भी दिए हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा। बहुत मजा आया आप लोगों को पढ़ाते हुए और आप लोगों से बातें करते हुए, आप लोगों को एक्सप्लेन करवाते हुए, आप लोगों के जवाब देते हुए। बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिया। वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। तो इंशाल्लाह हमारी अगली क्लास फिर दोबारा से होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मिस कल क्लास होगी रमजान की। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे। तब तक मिस रमजान की क्लास होगी क्या? वो हमारे आपके में मैसेज आ जाएगी, ठीक है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। रमजान मुबारक हो आप सबको। अच्छे से रोजे रखिए, दुआओं में याद रखिए, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफिज। The next class. अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।